चेतना दी, डॉक्टर चेतना। बट मैं चेतना दी ही स्टिक रहूंगा पूरे पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल रानी, आपका सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है द आयरॉनिक शो पे। थैंक एक यू सो मच। मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट की यही कहानी होती है कि हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, हाँ हाँ हमें वो रैंक नहीं मिलता है तो हमें डेंटल मिलता है। इंडिया में भी थोड़ा डेंटिस्ट्री को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस आया है, उनको पता है कि हम्म। इसमें अच्छी इनकम आ रही है। जब भी आप कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं या फिर किसी से मिलते हैं, तो क्या सबसे पहला चीज़ आप दांत नोटिस करते हैं लोगों का? 100% मूवी देखते समय भी मुझे वही दिखता रहता है। टंग स्क्रैप करना कितना इम्पोर्टेंट है? टंग स्क्रैप करना बहुत इम्पोर्टेंट फ्लॉसिंग पता नहीं क्यों इंडिया में एज ए कल्चर अभी तक आ नहीं पाया, नहीं आ पा रहा है। एंड उसका रीज़न क्या है? मतलब उसका रीजन सिर्फ टूथपिक है। आपको मैं बताती हूँ, टूथपिक बहुत ही खराब चीज है। तुम्हारे पॉडकास्ट से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग दातून को भूल गए हैं, दंतवंत, उसको हम लोग लेते थे, पहले चबाते थे, Right. दांत से चबाते थे, तो दैट मेक्स योर टीथ एक्सरसाइज। ओके, बहुत अच्छी चीज है वो। यंगस्टर्स या जो मिडिल एज की हैं, तंबाकू गुटखा वो लगातार, क्योंकि वो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से उनके दांतों में काफ़ी, क्या वो स्केलिंग से हटता है? मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो कि वो मतलब बहुत ही अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, बट 60-70 पैकेट पर डे खाते हैं, पता नहीं कैसे इतना खा 60-70 लेते हैं। पैकेट? तो अवेयरनेस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट एंड इग्नोरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर श्योर। चेतना दी, डॉक्टर चेतना। बट मैं चेतना दी ही स्टिक रहूंगा पूरे पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल रानी, आपका सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है द आयरॉनिक शो पे। थैंक एक यू सो मच। मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक इमोशनल मोमेंट भी है। स्कूल से तुमको थैंक मैं यू सो जानती मच। हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जो भी तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे और अच्छा करोगे, दिल से दुआ है तुम्हारे लिए, थैंक यू है सो ना। मच दी। बिल्कुल। आप डेंटिस्ट्री में कैसे घुसे? सबसे पहले तो ये बताइए। वो चुलबुल सी स्कूल की डेंटिस्ट्री में लड़की तो आज लोग डेंटिस्ट। क्या वो चुलबुल सी स्कूल की चेतना आज डेंटिस्ट, एक रिनोन्ड डेंटिस्ट डेंटिस्ट्री इन में देवघर। घुसने की तो मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट की यही कहानी होती है कि हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, हाँ हाँ। हमें वो रैंक नहीं मिलता है तो हमें डेंटल मिलता है। बट देन हम्म। समहाउ अब मैं बोलते हैं ना कि आप जो भी करो, हम्म आज के डेट में हम्म जिस भी करियर काउंसलर से हम लोग मिलते हैं तो सिर्फ टॉप लोगों की बात होती है, या ऐसा नहीं था कि हम्म हम लोग पढ़ने में अच्छे नहीं थे, पर कंपटीशन एक मल्टी फैक्टोरियल चीज होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे हैं एकेडमिक्स में तो हम्म आपको हम्म रैंक मिल ही जाए। तो समहाउ रैंक पीछे होने की वजह से डेंटल मिला, बट देन आई एम हैप्पी। अब जो मैं कर रही हूँ बहुत सेटिस्फैक्ट्री, आई लव डेंटिस्ट्री। काम नहीं करूँ तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है, आई एम दैट मच इन लव विथ माई वर्क। तो ये होता है। एंड मोस्ट ऑफ द अब मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो अब शायद इंडिया में भी थोड़ा डेंटिस्ट्री को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस आया है, हम्म उनको पता है कि हम्म इसमें अच्छी इनकम आ रही है। तो अब मैं कुछ लोगों से ऐसे मिलती हूँ जो ये बोलते हैं कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है। तो ये सारी चीजें हो रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है, लोग कई लोग बोलेंगे डेंटिस्ट डॉक्टर हम्म नहीं है, तब तो आप फिजिशियन को भी डॉक्टर नहीं बोलोगे, राइट। गायनिकोलॉजिस्ट तो एवरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल फील्ड उनका एक नाम है। तो वैसे हम्म। ओरल डेंटिस्ट, ओरल पोर्शन जो है, ओरल कैविटी जो है, इसको जो डील करते हैं उसको डेंटिस्ट बोलते हैं। तो एंड वी थैंक यू हैव सो सो मच मच। फॉर सेइंग दिस, कि नहीं तो लोग इस चीज़ को ना एक गलत वे में भी ले जाते हैं। आपने वो खुल के बोला कि मुझे रैंक नहीं आया, चोज डेंटिस्ट्री। राइट, ये एग्जैक्टली, बोलने से भी हिचकते हैं। हिचकते बट हैं लोग। इट्स फैक्ट। और आप जितनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, जब तक आप खुद में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरा क्यों एक्सेप्ट करेगा? आप हैप्पी नहीं रहोगे, वंस यू आर नॉट एग्जैक्टली। हैप्पी आप कुछ भी नहीं है। आज मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को भी जानती हूँ जिन्होंने एमबीबीएस भी कर लिया, बट दे आर नॉट डूइंग गुड इन हम्म देयर फील्ड। हम्म तो आप क्या कर रहे हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आपने जो मिला है उसमें कितना एक्सेल करते हो इज इम्पोर्टेंट। बिफोर मैं आपसे कि बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट डेंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपसे मैं सवाल करूं, हम लोग दोनों एक स्कूल से हैं, आप हमारी सीनियर रह चुके हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्कूल दैट वी बिलोंग टू। और वहाँ से आप अगर देखें, जब हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, कितने सारे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने अपना एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन चूज़ किया है, अदर देन जो मेन स्ट्रीम ऑप्शन ही हमें हमेशा सिखाया गया कि आपको यही करना है। राइट। एग्जाम्पल नंबर वन, मेरे ही बैच के हैं मित्र शर्मा, हु फीचर्ड ऑन शार्क टैंक। वी हैव, आप हैं जो एक इतने रिनोन्ड डेंटिस्ट बने हैं देवघर में। वी हैव अ जूनियर शाम्भवी,
who has created her own business line. There are multiple others. मेरे ही बैच के ऐसे बहुत से लोग हैं, वो बहुत alternate careers में उन्होंने और बहुत एक्सेल कर रहे हैं लाइफ में. तो कितना ज़रूरी है, एक बहुत ही नॉर्मल जेनरिक पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, जो स्कूल में रैंक होल्डर नहीं है, क्या वो ये लेके डिप्रेस हो जाए कि यार मैं तो रैंक होल्डर नहीं, मेरी ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म है, या देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड द रैंक्स यू होल्ड? आई थिंक ये हाई टाइम है, मतलब इंडिया जो है ना अभी वो बेस्ट फेज में गुजर रहा है. अभी तक हम लोग भी देख रहे हैं, पता नहीं बहुत हम लोग एज तो नहीं है कि एक पैटर्न ऑफ इंडिया को जनरेट कर सके यहाँ पे, बट फिर भी हम लोग देखते थे शुरू से सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, बस हम इन्हीं की बात कर रहे होते हैं. पर इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं और तुम और मैं जान रहे हैं, तुम अभी इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हो. ये ये सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं. एक डॉक्टर काम कर रहा है अपना, एक इंजीनियर एक ऑफिस में जाके काम कर रहा है, बट जो ये बिजनेस कर रहे हैं ये अपना भी काम कर रहे हैं, अपना भी घर चला रहे हैं और बहुत सारे जॉब जनरेट कर रहे हैं. इसकी वजह से आज के डेट में जो बिजनेस का जो स्कोप बढ़ाया गया है, यही हमारी इकोनॉमी को ऊपर करेगा. कोई भी कंट्री काम करती है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और ये वहां के लोगों को करना है. तो हम लोगों का ये अभी बहुत अच्छा फेज चल रहा है इंडिया का, जैसे सभी इकोनॉमिस्ट वगैरह भी बताते हैं कि अभी जो टाइम पे है हम लोग, ये टाइम बेस्ट टाइम है जहां बिजनेस करें, बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं, जॉब जनरेट कर रहे हैं. सो आई थिंक ये मेरा 4th पॉडकास्ट है आउट ऑफ द 81 एपिसोड जो मैंने अभी तक किए हैं. ये 4th है विथ माय फेलो डीएवियंस और सेम सिटी के ही. सो शांभवी वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट. फिर मित्रेश आए, मेघना, देन आप. सो 4 लोग तो अब तक मेरे स्कूल से ही आ चुके हैं. सो ये मेघना का भी, पॉडकास्ट मतलब मेघना की जो क्रिएटिविटी, दिस इज क्रिएटिविटी. ये सब जो भी जिनका भी तुम नाम ले रहे हो, ये प्योर क्रिएटिविटी है, फर्स्ट जनरेशन है. ऐसा नहीं है कि ये कैरी ओवर करके लाए हैं. तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है. आज के डेट में मेघना के बारे में मुझे लगता है देवघर में हर कोई जानता है, हर कोई जानता है. तो मतलब उसका हार्डवर्क और उसकी अलग सोच, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, इसके अलावा का जो अलग सोच है विद द क्रिएटिविटी, ये यूनिक है. और हम, मुझे लगता है कि हम लोग को इसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए. जैसा अभी तुमसे भी बात हो रही थी कि हम लोग सारे लोग मिले, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वी शुड पुट समथिंग फॉर आवर ओन स्मॉल टाउन देवघर, ताकि हम उसको कुछ बता सके कुछ आगे. हालांकि यहाँ के लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, नो डाउट, बट स्टिल वी कैन डू. थैंक यू सो मच दी. अब आते हैं डेंटिस्ट के सवाल पे. मैंने एक आई थिंक कुछ टाइम पहले एक दिल्ली की काफ़ी नोन डेंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था. उस पर हमने काफ़ी चीज़ बात की ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में. तो उन सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं. एक चीज़ जो शायद मेरे पिछले पॉडकास्ट में रह गया था पूछना, वो था कैविटी के बारे में. ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली इज कैविटी और उसका रूट कॉज क्या है? देखो कैविटी जो है ना, एक ये मल्टी फैक्टोरियल सब्जेक्ट है ना. तो मतलब अब जैसे कैविटी है जिसको हिंदी में बोलते हैं कीड़ा लगना, राइट. तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं इनके दिमाग में ये मेंटालिटी है कि कीड़ा लगने का मतलब है कि वो कीड़ा जो चलता है ना. अब वो क्या करते हैं, जैसे आम भाषा में हम लोग भी बात करें, कीड़ा लग गया तो वो झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं, पता नहीं वो उसमें क्या डाल के इतना छोटा छोटा चलने वाला कीड़ा. ऐसा नहीं होता है. कई बार मैं अपने लाइव पोस्ट में ये भी दी हूँ कि एक दांत जो मैं सड़ा हुआ निकाली हूँ उसको छोटा 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 टुकड़ा करके पेशेंट के सामने दिखाई हूँ कि एक भी चलता हुआ आप कीड़ा इससे दिखा दो. इट्स माइक्रोस्कोपिक, हम देख नहीं सकते. हाँ, बट हम उसको एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि कीड़ा है. तो ये हो गया. इसको पहले क्लियर कर लेना होता है कि कीड़ा मतलब कोई चलने वाला कीड़ा नहीं होता है. एक सड़न लगती है जो काला रंग का दिखता है, जिसको इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं, हिंदी में ये बोल जाते हैं कि कीड़ा लग गया है. ठीक है, ये हो गया पहला. दूसरा, कैविटी का जो मोस्ट कॉमन चीज हम लोग जानते हैं कि खाना फंसा हुआ रह जाना, सुगरी फूड, स्टिकी फूड. अब जैसे बच्चों में हम लोग बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से उसको सड़न लग जा रही है, पर चॉकलेट का हमारा एक पैटर्न है. हमारे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स, हम लोग भी देखे हैं कि हम लोगों को क्या बोलते थे, एक जैसे बड़ा चॉकलेट मिला है तो हम लोग को क्या बोलते थे कि थोड़ा सा भी खा लो, फिर थोड़ा देर के बाद खाना, फिर थोड़ा देर के. इस चक्कर में क्या होता है कि बच्चा का मूव फ्रॉम मॉर्निंग से ले, और हमारा पूरा फोकस चॉकलेट पे होता था. जब हम लोग छोटे थे यही होता था, एक बड़ा वाला कैडबरी आ गया, जब तक उसको खत्म ना कर ले दिमाग में चिल होती थी. तो अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि एक छोटे टुकड़े तुम अभी खा लो, थोड़ा देर के बाद खाना, थोड़ा देर. वो बच्चा जो है वो एक चॉकलेट खाने में पूरा दिन वो खाता रह रहा, और पूरा दिन उसका मुंह सुगरी रह जा रहा, पूरा चिपचिपा सा रह जा रहा है. ये सब मेन रीजन है फॉर कैविटी.
तो वैसे में बच्चे को ओके, काउंसिल कीजिए कि अगर तुमको ये पूरा चंक चॉकलेट का खाने देंगे, तो तुम इसके बदले 1 हफ्ते नहीं खाओगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जानना ज़रूरी है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठा खाने से ही आपको कैविटी होती है। कैविटी होने में जैसे कहीं पे खाना फँसा हुआ रह गया, तो वो वहाँ पे फूड लॉजमेंट होते-होते उसमें बैक्टीरियल अटैक होता है, ग्रो करता है और कैविटी हो जाती है। दूसरा है हमारा शुगरी आइटम खाने का, चिपचिपा चीज़ खाने का, ये 2 चीज़। जेनेटिकली भी कई बार ऐसा होता है कि हो जाता है। तीसरा, हमारा ब्रशिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है। हम प्रॉपरली ब्रश राइट। नहीं करते हैं। इंडिया में फ्लॉस करने का कल्चर नहीं है। हुँ, आज के डेट में जैसे पहले ब्रशिंग आया, फिर टंग क्लीनिंग आया, फिर फ्लॉसिंग आया। फ्लॉस अभी तक भी हम लोग करते ही नहीं है। राइट, तो फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नहीं कर पा रहे। ये सब रीजन है जिसकी वजह से कैविटी हो रहा है। इसके अलावा अल्कोहल है। अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। आपका मुंह का एक पीएच होता है, उस हुँ, पीएच हुँ, को वो ऑल्टर कर देता है जिसकी वजह से कैविटी होने लगता है। टोबैको कंजम्पशन आज के डेट में बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे कई लोग हैं जो दवाइयां वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी हुँ, हो जाता है। फिर तुम्हारे पेट में भी डिस्टरबेंस हो, वो भी एक रीजन बनता है जिसकी वजह से डकार बर्प्स ज्यादा आते हैं। तो वो सब रीजन है जिसकी वजह से कैविटी बनता है। तो कैविटी मल्टीफैक्टोरियल है। अब जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि जैसे मान लो खुद ही कोई एक आदमी आया कि रूट केनाल मुझे दांत में करवाना है क्योंकि सड़न बहुत लग गई है, तो उनको लगता है मैं क्या कर लूं जिससे सड़न ना लगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उस पर्टिकुलर दांत को तो आपने सड़न देने के लिए खाना नहीं खिलाया है ना। आपने तो खाना खाया, तो एक ही दांत में क्यों सड़न लगी, बाकी में क्यों नहीं लगी। तो बहुत सारा इंटरनल फैक्टर भी होता है। वो इंटरनल फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि ब्रशिंग वगैरह, इससे हम इसको मैनेज कर सकते ओके। तो प्रिवेंट कैसे करें कैविटी? आपने जैसे बोला अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, तो ये तो जिसकी हैबिट है, वो तो छोड़ने से रहा, राइट? जितने भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो भी हैं, फिर भी लोग कंटिन्यू करते हैं। अ, और क्या तरीका है कि हम कैविटी को रोक सकें? इफ देखो इट्स नॉट कैविटी, जेनेटिक। ऑब्वियसली नॉट जेनेटिक, बट कैविटी को रोकने, देखो जो भी मेडिकल सिस्टम है ना, जितनी हुँ, भी है, जैसे हार्ट का ही हम पकड़ते हैं, तो अगर हार्ट अटैक आता है तो हम लोग क्या हुँ, बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल कम खा लो, एक्सरसाइज कर लो। बट हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो कि आज के डेट में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है। व्हाट आई मीन टू से कि मेडिकल सिस्टम में कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि आप ये कर लोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आपको हम हुँ, लोग एक हुँ, मेंटेनेंस के लिए या एक रफ आइडिया दे सकते हैं, ये करने से शायद नहीं होगा या कम होगा। तो वैसे ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स से मैं मिलती हूँ जो कि बहुत ओरल हाइजीन का केयर करते हैं, बट उनको इंटरनल कैविटीज हो जाते हैं जो दिख भी नहीं रहा होता। बहुत लोग को तो हुँ, दिख रहा होता है फिर भी दे डोंट कम टू अस। पर राइट, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अंदर में हो रहा है, पता नहीं हाँ, चल रहा है, सडनली पेन लेके आ रहे हैं। तो प्रिवेंशन के नाम पे अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग यही कर सकते हैं कि आपको हर मील के बाद कुल्ला करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो खाना आप वॉश आउट कर सकते हैं अपने बॉडी में, मतलब दांतों के बीच में जमा ना रखें। दूसरा, ब्रश करना इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और लोगों को क्या लगता है ब्रश करना मतलब सुबह उठे डन हो गया, ब्रशिंग इज डन। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ब्रश करने के समय हम कितने लोगों से ऐसे मिलते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं दांत की सफाई कर रहा हूँ इसीलिए ब्रश कर रहा हूँ। सो देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स जिससे हम ब्रश कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ब्रशिंग को एक रिचुअल बना के रखे हैं कि सुबह उठना है ब्रश करना है। बट ब्रश क्यों करना है, ऑल द सरफेस ऑफ द टूथ आर गेटिंग क्लीन्ड और नॉट, ये हम हुँ, सोचते ही नहीं है। मतलब जब हम ब्रश कर रहे होते हैं हम इतना सोचते नहीं है, बस एक फॉर्मूला जैसा कर लेते हैं। तो या जब ब्रश करते हैं, ब्रश का एक पैटर्न है। अब यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि हम अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये एक जो ऐसे ऐसे करने से क्या होता है कि दांत साफ तो हो नहीं रहा है, पर दांत घिस जा रहा है, जिसको अब्रेशन बोलते हैं। तो ये हाँ, ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम करने लग गई है आज के डेट में। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, बच्चों को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन में करो, बड़ों राइट, को हम लोग वाइपिंग मोशन सिखाते हैं। आप अगर, हम पता नहीं हम लोग कितना अपने पेशेंट को नरेट कर पाते हैं, कोशिश तो करते हैं समझा ले, नहीं भी तो आज के डेट में थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल है जहां आप लर्न कर सकते हैं कि प्रॉपर ब्रशिंग का है। तीसरा, फ्लॉसिंग आता है। फ्लॉस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बचपन से उस चीज को हैबिट ही नहीं डाला गया है। अभी जैसे कोई अचानक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट आते, उनको हम लोग फ्लॉसिंग सिखाने में परेशान हो जाते हैं हुँ, कि वो फ्लॉस कर नहीं पा रहे, वो दांत के पीछे तक पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि फ्लॉसिंग कैसे करना है। बट जैसे
जो बच्चे लोग हैं इन लोग को हम लोग अभी से ट्रेन करते हैं 18-19 ईयर्स ओल्ड के बच्चों को कि ऐसे से फ्लॉस करो तो अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर फ्लॉसिंग, दिन में 2 बार ब्रश करना। लोग आप खुद ही तुम देखते होगे रात को लोग ब्रश करने वाले मिलते ही नहीं है। राइट। हार्डली हम लोग देखते हैं जो कि रात को ब्रश करेंगे, ब्रश करते ही नहीं रात को। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग में ब्रश नहीं भी करोगे आपके दोस्त भाग जाएंगे बट उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट रात को अगर आप ब्रश करोगे तो एटलीस्ट कैविटीज से बचोगे। कुछ कुछ कंट्री में कल्चर है रात को ही ब्रश करना, ना कि मॉर्निंग में ब्रश करना, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारी जो सलाइवा होते हैं दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो बोलते हैं ना पहले सो के उठते ही आप गर्म पानी पी लो ताकि जो हमारे अच्छे सलाइवा है वो या जो भी उसमें अच्छे बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाए। जो भी है मॉर्निंग ब्रशिंग इज ऑलवेज गुड, नो डाउट। बट रात का ब्रशिंग ट्वाइस आपको एनहांस करता है डेंटल हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं। फ्लॉसिंग का आप बता रहे हो, लेकिन फ्लॉसिंग पता नहीं क्यों इंडिया में एज ए कल्चर अभी तक आ नहीं पाया है। नहीं आ पा रहा है। एंड उसका रीजन क्या है, मतलब? उसका रीजन है टूथपिक। उसका रीजन सिर्फ टूथपिक है। आपको मैं बताती हूँ, टूथपिक बहुत ही खराब चीज है। ओके। मतलब ये क्या होता है कि आप जैसे टूथपिक का आप देखो डायमेंशन वो बहुत मोटा होता है ना, थिकनेस होती है उसकी, डायमीटर उसके चाहिए। आपने 2 दांत के बीच में खाना फंसा हुआ है, टूथपिक से वो खाने को निकाल दिया। अब जो खाना फंसा हुआ था वो तो निकल गया फॉर श्योर, बट वहां पे इक्वली उसने इतना स्पेस बना दिया कि फिर से वो घुस गया। एंड ये पैटर्न चलता रहेगा चलता रहेगा ओके। चलता रहेगा और ये कभी भी आपको रिलीव नहीं करेगा। फाइनली वहां पे एक अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ स्पेस क्रिएट हो जाता है, फूड लॉजमेंट होते रहता है और वो वहां पे कैविटी क्रिएट कर देता है। अब फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस जो होता है एक थ्रेड होता है जो कि ऑब्वियसली केमिकल ट्रीटेड होता है, जो कि आपके गम्स के लिए अच्छा होता है। वो विड्थ उसकी होती नहीं है, वो बहुत पतली होती है। वो आराम से दांत के बीच में जाता है, खाना फंसे हुए को निकालता भी है और साथ ही साथ वहां पे क्लीन कर देता है। तो फ्लॉस करते हैं तो दांत साफ भी हो रहा है और स्पेस नहीं बन रहा है, अनलाइक टूथपिक। बट हमारे कंट्री में टूथपिक का कल्चर बना हुआ है, इसीलिए वो अब हैबिट चेंज नहीं हो रहा है। तो राइट। अब उनको कितना चेंज कर सकते हैं नहीं मालूम, बट न्यू जनरेशन को हम अवेयर कर सकते हैं। अब एक आया है वाटर फ्लॉसर भी आता है, वो एक जो रहता है पंप करो आप, उसमें एक प्रेशर मॉड्यूलेटेड भी रहता है जिसको जितना चाहिए। 2 दांत ओके। के बीच में लाइए, एक बार पंप कीजिए, पानी का प्रेशर से जितना भी खाना होगा वो दांत के सरफेस को क्लीन कर देता है। बेसिकली जितना हम दांत को देख पा रहे होते हैं वो तो हम ब्रश से साफ कर लेते हैं, बट कुछ सरफेस ऐसा होता है जो दांत के दूसरे दांत से छुपा हुआ रह जाता है राइट। और वो हम नॉर्मल क्लीन नहीं कर सकते। तो वो क्लीन करने के लिए हमें फ्लॉस का प्रयोग करना होगा। दूसरा, हर 6 महीने में डेंटिस्ट को मिलनी चाहिए। एक स्केलिंग कराने में कुछ नहीं है, इट्स ऑलवेज गुड। स्केलिंग को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। स्केलिंग मतलब दांत की सफाई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये करने से दांत उनका खरच जाएगा, ऊपर का परत चला जाएगा। बट ऐसा खुलेआम कोई डॉक्टर खुलेआम तो गलत काम नहीं कर सकता। कोई ट्रीटमेंट बनता वो हम तो नहीं बना रहे होते ना, वो तो बहुत सारे स्टडीज होते 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 एक राइट। पैटर्न में आते हैं। तो कभी भी कोई डॉक्टर आपके लिए गलत नहीं कर सकते। तो स्केलिंग जो होता है, जो दांत की सफाई होती है, तो जो मशीन की स्पीड होती है उसकी इतनी स्पीड ही नहीं होती कि वो इनामल को कट कर सके। अगर मैं अभी बोलूं कि मैं ये हाथ से ये वाला चीज को कट कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है। वैसे ही स्केलर में उतनी पोटेंशियल ही नहीं होती है कि वो दांत को कट कर दे, असंभव है। ऐसे स्पीड आप कितना हाईएस्ट स्पीड पे भी रखो तो वो नहीं, वो सिर्फ वहां पे डिपॉजिट जो कैलकुलस या पत्थर होता है उसी को, या गंदगी जो लगी होती उसी को साफ कर सकते हैं। लोग स्केलिंग से डरते हैं, ये सब रीजन है जिसकी वजह से प्रोग्रेसिवली सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर ये पॉडकास्ट अगर 8 साल का बच्चा कोई देख रहा होगा जो अभी शायद फ्लॉसिंग क्योंकि जो काफ़ी एज हो चुके हैं जिन्होंने आज तक नहीं किया, उनको फ्लॉसिंग का तरीका समझने पे भी टाइम लगेगा, शायद वो अपनी रेगुलर हैबिट में नहीं ला पाए। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट करता है तो फ्लॉसिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर दिन करना चाहिए फ्लॉस, या क्या क्या रहती है? आप क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को? हर दिन कर सकते हैं फ्लॉसिंग, कोई हार्म नहीं है। लेकिन जैसे 8 साल का बच्चा भी बहुत जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो मिल्क टूथ में रहेगा अभी। एक बार परमानेंट आ जाए उसके बाद सभी पेशेंट्स के जो दांत होते हैं वो एक जैसी बनावट सबकी नहीं होती है। कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है जिसको इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं। तो वो इंटरडेंटल स्पेस जो होता है अगर किसी में ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्लॉसिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ कुछ जगह पे बहुत टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि आपको बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हाँ, पर सीखने की बारी है। जैसे 18 साल का 15-16 साल का बच्चा
हफ्ते में 2 से 3 दिन भी फ्लॉसिंग कर ले तो इट इज गुड। बट जैसे जैसे हम अपने 30s को हम्म पार करके 40s 45 में, तो थोड़ी 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 बोन जो होती है ना, रिजॉर्प्शन होती है। रिजॉर्प्शन मतलब बोन थोड़ी थोड़ी छोटी होती है और दांतों के बीच में गैप क्रिएट होने लगता है। तब आपको अच्छे से फ्लॉसिंग करने की जरूरत होती है, बट उस समय हैबिट बनाना मुश्किल होती है। इसीलिए हैबिट यंग एज से बन जाए तो वो अच्छा रहेगा। 8 साल के बच्चों को तो बहुत खास जरूरत नहीं होती है, उस एज में बहुत नहीं होती है, बट हाँ वंस वी ग्रो अप एंड खास करके मिडिल एज से ओल्ड एज में ये हम्म ज्यादा जरूरत पड़ती है फ्लॉसिंग की। ओके। तो रूट कैनाल सर्जरी किस केस में करना पड़ता है? क्या वो कैविटी से ही रिलेटेड जब प्रॉब्लम आती है तब आपको रूट कैनाल करना पड़ता है? तो वो मतलब रूट कैनाल का बेसिक प्रोपोजिशन क्या है, कब रिक्वायर्ड होता है? रूट केनाल जो होता है वो 2 मेजर चीज के कारण करना पड़ता है हम लोग को। एक तो जब दांत के ऊपर से सड़न लग रही होती है, हम्म तो दांत के ऊपर से या दांत के बीच से कहीं पे भी, हर दांत के बीच में उसकी नस होती है, नस बोलते या हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स होती है वो। हम्म तो अगर ऊपर से दांत में सड़न लग रहा है लग रहा है लग रहा है, वो धीरे लोग देखते रहते हैं, हमारे पास नॉर्मल फीलिंग के लिए नहीं आते हैं। जब तक आपके दांत में सड़न है और दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पल्प से दूर है। तो हम्म अगर वो वहां से दूर है तो आप नॉर्मल फिलिंग आके करवा के उस दांत को सेव कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि दांत में दर्द होता था तो हमें उस दांत को निकाल देना ही इकलौता ऑप्शन बचता था। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिससे उस भगवान के दिए हुए दांत को, जिसमें समय से पहले सड़न डीप लग गई है, हम्म उसको कुछ और साल बचा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज रूट कैनाल। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि हर दांत के बीच में नस बोलते हैं लोग, पल्प होता है, उसके जैसे जैसे कैविटी उसके पास आ जाएगी ना, वो पेन करने लगेगा। तो जब ओके पेन होने लगेगा मतलब पल्प के पास वो पहुंच गया है सड़न। और हम्म अगर हम ऐसे में कुछ भी जो मटेरियल हम भरते हैं फिलिंग के लिए, उसको सीमेंट बोलते हैं। हर सीमेंट में कोई ना कोई एसिडिक कंपोनेंट होता है। तो अगर वैसे ओपन जहां मान लीजिए ऐसे पल्प ऊपर आ गया है और हम भर दिए, तो ये पल्प को जाके इरिटेट करता है। तो हम ये ऑप्शन नहीं कर सकते, तो हमें वो पल्प को निकाल के उसमें फिलिंग मटेरियल आती है, उसको भर के उसके ऊपर से पैकिंग करके कैप किया जाता है। तो एक बेसिक बात यह है कि हर सड़न में रूट कैनाल नहीं होती। कोई जरूरी नहीं है ओके कि आपकी हर सड़न, बहुत लोग होते हैं कि सड़ गया रूट कैनाल करा लेते हैं। तो जब तक आपका नस से दूर है आप फिलिंग करा सकते हैं, पर जब आप उसी समय करवाइए, इट्स ऑलवेज गुड। ऐसा नहीं है कि आपने फिलिंग हम्म करा लिया तो फिर उसमें सड़न नहीं लगेगी, पर वो 10 साल के लिए टल जाता है। और अगर दांत, ये हो गया पहला कारण जहां हमें रूट कैनाल करना पड़ता है, जब दांत दर्द लेके लोग आते हैं, ऊपर से दिख रहा होता है कैविटी। एक होता है दांत की जड़, जैसे मान लो ये जड़ है, जड़ के नीचे कभी कभी एब्सेस बन जाते हैं, जड़ ओके के नीचे। इसमें भी मोस्ट ऑफ द रीजन ऊपर से ही जाता है, आपको दिखेगा, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, लेकिन लोग ना उसको इग्नोर करते हैं। उनको लगता है जब तक दर्द ना हो डेंटिस्ट के पास जाके पैसा नहीं बर्बाद करना, वो आते ही नहीं। तो जब ये रूट के, अगर कभी रूट के नीचे इन्फेक्शन हो जाए तो भी हम हम्म लोग दांत के ऊपर से छेद करके जड़ के चैनल के थ्रू उस पस को या उस इन्फेक्शन को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये 2 रीजन होता है जहां पे हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। तीसरा रूट कैनाल हमें कब करना पड़ता है, जैसे तंबाकू या अल्कोहल, लोग बहुत सिगरेट स्मोकिंग सब हम्म करके दांत के ऊपर के सारे लेयर को हटा देते हैं, जिसको इनामिल बोलते हैं। जैसे आप किसी का भी दांत देखेंगे तो एक पैटर्न में वो रहता है, कर्व्ड कर्व्ड गोल गोल सा बना हो। हम्म बट लोग जिस भी रीजन से हो, या तो वो कोल्ड ड्रिंक बहुत कंज्यूम कर रहे हैं या जो भी है, तो इरोजन बोलते हैं, उनके ऊपर के दांत का पूरा इनामिल चला गया और सीवियर ओके सेंसिटिविटी है, सीवियर सेंसिटिविटी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वैसे सिचुएशन में भी उसमें क्या हुआ है कि नस जो है, पल्प जो है, वो हम्म उघरा नहीं है बट बिल्कुल उसके पास आ गया है। तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका इतना ज्यादा एट्रिशन होता है कि वो मुंह ढक के आते हैं, उनको एसी से भी वो चीजें प्रॉब्लम कर रही होती है, बाइक वाह चलाते समय वो हवा बर्दाश्त नहीं होता। एंड ये मैं आपको बता रही हूँ 30-35 साल के बच्चों में, ऐसा नहीं, मतलब 30-35 साल के एडल्ट में, ऐसा भी नहीं है कि वो जब 70 के हो गए तब हो रहा है। आपके पास ये, जैसे आपने अभी तंबाकू के बारे, टोबैको के बारे में बोला, आपके पास ऐसे केसेस तो बहुत आते होंगे कि जहाँ पे यंगस्टर्स या जो मिडिल एज भी हैं, तंबाकू गुटखा वो लगातार, क्योंकि वो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से उनके दांतों में काफ़ी, क्या वो स्केलिंग से हटता है या फिर उसमें कुछ और प्रोसीजर करना पड़ता है, जो बहुत देखो लॉन्ग स्टेनिंग, टाइम से गुटखा या टोबैको यूज़ कर रहे हैं? जो गुटखा टोबैको, देखो इसमें भी अलग अलग हम्म स्टेज में लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब एक आध दो बार खा लिए ऐसे, हम्म कुछ लोग हैं हम्म जो बैडली एडिक्टेड है, मतलब
मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो कि मतलब बहुत ही अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, बट 60-70 पैकेट पर डे खाते हैं, पता नहीं कैसे इतना खा 60-70 लेते हैं। पैकेट। खाते हैं और वाह! मतलब कोई डर नहीं है, क्या होगा, सबका इलाज है। इलाज सबका है, बट आप हुँ, तुम हुँ, देखते होगे जिसका ओरल कैंसर होता है, कोलकाता में कुछ-कुछ बड़े हॉस्पिटल से हम लोग हुँ, अटैच्ड हैं, वहाँ पे मतलब कभी मैं जाती हूँ तो उन लोग बोलते हैं कि आप देवघर के हो, जो ओरल कैंसर के ये हुँ, हैं। तो उन लोग देखो अब क्या है ना कि मेडिकल सिस्टम बहुत डेवलप हो गई है, आपको जिंदा तो रख लेंगे, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको जिंदा नहीं रख पाएंगे। सर्जरीज है, कीमो है, रेडिएशन है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स है, लेकिन वो जो लाइफ होती है ना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती क्वालिटी है, वो ऑफ बहुत लाइफ। खराब हो जाती हुँ, है। आपको हुँ, खाने का मन करेगा, खा नहीं पाओगे, बोलना चाह रहे हो, आप जो बोलते हो आधा पैलेट चला गया है या जो भी हुँ, है, हुँ, तो उसमें आप बोलना चाह रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कहीं मतलब लोग चेहरा अजीब हो गया। कुछ लोगों का तो रीजन हमें नहीं पता होता है, हुँ, मतलब हुँ, नहीं पता चलता है, तो वो तो फिर भी समझ में आता है, पर जानबूझ के आप नदी में कूद रहे हो, ये तो कोई पॉइंट नहीं है ना। तो ये तो वही मतलब उन लोग बोलते हैं कि आप देवघर सुनो, भोले बाबा को प्रार्थना करना कि मुझे मौत दे दे, ऐसा बोलते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के वाह! बोलते हैं, मतलब आपको रोना आ जाएगा उनको देख के। वो मतलब इतना दर्दनाक जीवन है, तो हम हुँ, हुँ, क्यों, अगर ऐसा नसीब में है तब तो हो ही जाता है, बट हम ऐसा चीज खा के, ये क्या प्लेजर की हम बात कर रहे हैं, बोलते हैं वर्कलोड है, क्या वर्कलोड, मतलब हम ऐसा क्या काम कर लेंगे जो हम अपने हेल्थ को ना देख सके। हम क्यों कमाते हैं, अपने हेल्थ के लिए कमाते हैं, अच्छी लिविंग के लिए कमाते हैं, इससे तो आप कुछ नहीं मिल रहा है। और अब ये फैशन स्टेटमेंट भी नहीं रह गया है। हुँ, मतलब कोई थूकता रहे यहाँ हुआ, वो कैसे एक फैशन स्टेटमेंट बन जाएगा, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं अब। तो पता नहीं एड एजेंसी भी है, हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो इसको बहुत प्रमोट करते हैं, हुँ, बट वो ठीक है। वो देखो, जो कुछ लोग बोलते हैं कि काहे नहीं, आप लोग बोलते हैं गवर्नमेंट को बंद कर देने के लिए, बिहार में तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, तो क्या हो गया, बंद हो गया? हुँ, ऐसा नहीं होता ना, लोग फिर उसको सरकार से छुपा के कर रहे हैं, सरकार को नहीं पता है, पर सरकार से छुपा के तो सब तो पी ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये जब तक खुद का इंसान का विल नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है। सरकार हुँ, ड्राई स्टेट आपको कर भी दी, तो या तो आप बाहर जाके पी के आएंगे, या फिर आप अपने ही जगह पे छुपा के, सरकार से छुपा के ला रहे हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से अब तंबाकू वगैरह पे मतलब अब खुद से ही बंद हो जाना चाहिए। इन चीजों को कोई फैशन स्टेटमेंट तो रखना नहीं चाहिए। कोई लड़की आपसे इम्प्रेस नहीं होगी, आपका दांत काला रहेगा, थूकते रहेंगे, बदबू आता रहेगा, तो का कोई सेंस नहीं बनता। एंड आपका हेल्थ तो हद नहीं हैम्पर हो रहा हाँ, है ना? तंबाकू ले रहे हैं या एग्ज़ैक्टली। जो भी ले रहे हैं, वो यहीं तक थोड़ी ना, यहाँ से तो शुरू हुआ है, दिस इज द गेटवे, हुँ, यहाँ से वो हुँ, अंदर जा रहे हैं। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो हर एक चीज पे, आईज पे इम्पैक्ट देता है, आपके आपके हार्ट पे इम्पैक्ट देता है, लंग्स पे देता है, आपके इस पे देता है, फर्टिलिटी पे देता है। मेल हुँ, फर्टिलिटी का इतना सारा इशू आज के डेट में चल रहा है, एंड उसके पीछे वी नो कि इन सब चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम ऐसे चीज में एंटर ही ना करें। हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में, देवघर में कैंपेन भी किए थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी किए हैं, प्राइवेट भी किए हैं, जा जाके सारे स्कूल में इन लोगों को अवेयर कराएं। बट अब ये बुरी तरीके से घुस चुका है, ड्रग्स के मामले में घुस चुके हैं। तो अगर हमारे यूथ अगर इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर वो फोकस कहाँ पर कर पाएंगे? तो कोई भी इतना सारे बातों में मुझे कोई एक प्लस पॉइंट बता दे कि तंबाकू का या अल्कोहल का ये फायदा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में हैं, कभी कभार अल्कोहल ले रहे हैं, जिसको सोशलाइजिंग बोलते हैं, हुँ, तो हुँ, ओके, चलो ठीक है, आप हर चीज के लिए कट थ्रोट नो नहीं बोल सकते राइट। हैं, बट ठीक है, बट एटलीस्ट एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर आप छोड़ते हो तब आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको इतना विड्रॉवल सिम्टम्स बहुत बुरी तरीके से आपको हिट करता है। तो आप जब देखोगे जो हैबिट छोड़ रहे होते हैं, वो कैसे ट्रेमर कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली उसको देख के तरसते रहती है। तो इन नो वे आई डोंट फाइंड एनी गुड रीजन टू हैव ऑल दोस थिंग्स। जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करें, जैसे आपने बोला कि जो लोग कभी-कभार अल्कोहल लेते हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल क्या करना चाहिए ताकि उनका ओरल हेल्थ इफ़ेक्ट ना हो? देखो, अल्कोहल के लिए तो कुछ भी हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि अल्कोहल कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप स्ट्रॉ से लेते हैं। लेकिन हुँ, अभी जैसे अब इरोजन, जो मैं अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि इरोजन हो जाता है, तो जैसे हम कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को हम लोग बोलते हैं कि आप स्ट्रॉ से पी लो, तो एटलीस्ट मतलब आपके सिर्फ पेट को डैमेज करेगा, दांत को बचाएगा। दिस कैन नॉट बी ए मतलब पॉजिटिव वे टू हैंडल दिस, बट हुँ, एटलीस्ट इनामल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हुँ, या कुछ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के हो, जैसे कुछ हम फ्रूट जूस भी लेते हैं, बहुत सिट्रस फ्रूट जूस भी लेते हैं, विच इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ बट नॉट गुड फॉर योर डेंटल हेल्थ।
तो हम स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। तो अब अल्कोहल के लिए तो आई डोंट थिंक कि मैं ये बोलूँ स्ट्रॉ से पी सकते हैं। जस्ट टू लेट यू नो भी, रिसेंटली एक सेलिब्रिटी, कोई एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने किसी इवेंट में वो अल्कोहल स्ट्रॉ से पी रही थी, तो उनसे ये पूछा गया था, आप स्ट्रॉ से क्यों यूज करें, बोलते आई डोंट वांट टू इम्पैक्ट माय ओरल हैम्पर हेल्थ। माय टीम। तो लोग अब उस पे भी आ चुके हैं। तो मेरा जो सवाल है कि अगर कोई ले रहा है तो इमीडिएटली व्हाट शुड बी डन, कि वो ब्रश करे या कुछ करे जिससे कि वो इम्पैक्ट कम कर सके। नहीं, वो अल्कोहल लेने का नोबडी विल ब्रश फॉर श्योर। तो ये भी नहीं है, बट आप मतलब इसको कुछ भी नहीं, देखो अल्कोहल का हम्म। एक्सपोजर होता है, वो अल्कोहल हम लोग खुद ही जानते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है अपने नेचर में। राइट। तो वो जैसे कांटेक्ट आएगा, आप उसके बाद अगर बहुत हुआ तो कुल्ला भी कर लोगे, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत मतलब इफेक्टिव नीडफुल होगा होगा। कुछ। बहुत ओके। नीडफुल तो नहीं होगा फॉर श्योर। बट स्ट्रॉ से आप पी सकते हैं तो आप पी सकते हैं। बट ये भी एक मतलब आई डोंट नो हाउ कैन आई से कि आप पी सकते हैं, आई कैन राइट। नॉट से नहीं दैट। नहीं, वी आर नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल एट ऑल, वी आर ट्राइंग हम्म, टू जस्ट सी कि हम क्या उपाय कर सकें ताकि इम्पैक्ट कम हो आपके ओरल हेल्थ पे। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। कमिंग टू अभी आज के जनरेशन में जो जेनजी कहते हैं या फिर मिलेनियल्स वगैरह में भी स्मोकिंग, वीड का कल्चर बहुत बढ़ रहा है इंडिया में धीरे धीरे। वीड, वेपिंग, ये दो बहुत बड़े इश्यूज बनते जा रहे हैं। इनका बिल्कुल। इनका भी सेम इफेक्ट है जैसे टोबैको का है। आई मीन ऑब्वियसली सिगरेट में टोबैको ही है, बट इट्स इन अ स्मोक फॉर्म। लेस अराउंड। हम्म। तो क्या उसका, स्मोकिंग का, वेपिंग का क्या इफेक्ट होता है? मुझे तो लगता है कि झारखंड में भी बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं इसके बारे में। हम्म। बट ये एक बैटरी ओरिएंटेड होता है, उसमें एक लिक्विड होता है विच हैज निकोटिन। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हीट हम्म। जनरेट होता है, और वो जो लिक्विड है जिसमें निकोटिन या अदर फ्लेवरिंग हम्म। एजेंट्स हम्म। एडेड होते हैं, तो ये मतलब उसको आप इनहेल ही कर रहे हैं, हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत अच्छी चीज है। बट अब स्टडी सेज कि इट इज लेस हार्मफुल। तो अब देखते हैं आगे ये वेपिंग कैसा चल रहा है। बट इट्स सेम, इट्स ऑलमोस्ट सेम, बस आप उसको एक अलग नाम दे दो, जैसे जीरो एंड ओ बोल रहे हो, तो हाउ डज दैट मैटर, इट्स जीरो ओनली। हमने ब्रशिंग के बारे में बात की, हमने फ्लॉसिंग के बारे में बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट उसमें ये भी रहता है, टंग स्ट्रिपिंग का। राइट। मैंने एक, ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो सकता है मेरे लास्ट पॉडकास्ट से, बट आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ, आई हैव नेवर बीन एबल टू यूज़ जो टंग स्क्रैपर आते हैं, जो मेटल वाले, आई हैव नेवर बीन एबल टू यूज़ दैट। मुझे कभी, क्यों? मतलब आई डोंट नो, समहाउ मैं कभी वो यूज़ नहीं कर पाया हूँ। सो फॉर मी, आई जो मैं ब्रश करता हूँ मैं उसी से अपना टंग साफ करता हूँ। राइट। तो टंग स्क्रैप करना कितना इम्पोर्टेंट है? टंग स्क्रैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो ये ओरल कैविटी हम लोग बोलते हैं, इट्स अ हम्म। पैक्ड प्लेस। हम्म। तो इसमें टंग है, आपका सॉफ्ट टिश्यू है, हम्म। टीथ है आपका, तो गम्स है, चीक्स है। तो हर जगह अगर मान लीजिए आप, तुम्हारा अगर दांत के पीछे में, हम्म। दांत और चीक्स के बीच में भी खाना फंसा हुआ रह जाए, तो हम्म। उस जगह का जो सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकोजा हम लोग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज, वो फील होगा कि वहां पे इट्स नॉट सो गुड, वहां पे जलन होने लगती है। तो कहीं पे भी, तो ओवरऑल कैविटी क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। अब कैविटी क्लीन करने में आपका टीथ क्लीनिंग भी आता है, हम्म। टंग क्लीनिंग हम्म। भी आता है, रिंजिंग योर माउथ भी आता है। तो करते हैं। अब जैसे तुम बोल रहे हो कि नहीं कंफर्टेबली कर पाते, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गैग रिफ्लेक्स। हम्म। तो गैग रिफ्लेक्स क्या होता है कि टंग का एक पोर्शन के बाद जब हम पीछे जाने लगते हैं, हम्म। तो कुछ लोगों का वो सेंसिटिव होता है, तो जैसे वहां पे वो टच करते हैं ना, तो उनको प्यूकिंग वाली फीलिंग आती है, या। तो लगता है उल्टी हो जाएगा, या वो अकबकाते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। तो वैसे सिचुएशन में आप थोड़ा आगे से करके ट्राई कर सकते हैं। बट ओके। ठीक है, टंग क्लीनिंग करने के लिए टंग क्लीनर है, तो ब्रश के ऑपोजिट साइड से भी हम कर सकते हैं। कुछ कुछ हम्म। ब्रश में वैसे हम्म। डिजाइन भी बने होते हैं। एज लॉन्ग राइट। एज आपका टंग क्लीन है, जैसे भी आप कंफर्टेबल है कर रहे हैं, तो इट इज गुड ओनली। और टंग क्लीनिंग जो तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, वो बिकॉज ऑफ गैग, बहुत लोग होते हैं, बहुत खर्च हम्म। खर्च के करते हैं पुराने जमाने के लोग, और पूरा हल्ला करे हुए रहते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि गैग है। और यहाँ पे ना रौनिक में एक चीज ऐड करना चाहूंगी, दो, हम्म। बिकॉज कि आई प्रैक्टिस हियर एट देवगढ़, जहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग आते हैं। तो हम लोग ना मतलब अपना आयुर्वेदा बहुत भूल गए हैं, एंड आयुर्वेदा को हम बहुत गलत तरीके से ले लिया है। लोग, हम लोग जो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि डेंटल, मतलब तुम्हारे हम्म। पॉडकास्ट से मैं ये हम्म। मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग दातून को भूल गए हैं, दतवन, ये राइट। मतलब हम लोग भूल गए, राइट। भूल गए इसको। हम लोग अब खराब बोलते हैं। मतलब कोई भी इंसान तुमको लगे कि दतवन हम्म। कर रहा है या दातून यूज कर रहा है, तो वी डोंट लुक ऑन ए गुड नोट कि क्या है ये ब्रश के जमाने में कर।
बट खुद सोचो, जब हम लोग, अभी तुमको मैं बता रही थी कि हम लोग ब्रशिंग पैटर्न ऐसे हम्म करेंगे वैसे करेंगे, हम्म पर खुद याद करो जब हम लोग दतवन यूज करते थे, उसको हम लोग लेते थे, पहले चबाते थे, राइट दांत से चबाते थे, तो दैट मेक्स योर टीथ एक्सरसाइज। ओके, या बहुत अच्छी चीज है वो, ठीक है, चबाते थे। उसके बाद याद करो हम लोग कैसे ऐसे ऐसे ही ब्रश करते थे, कभी दतवन हम्म ऐसे ऐसे नहीं करते थे, हमेशा ऐसे ऐसे से ही करते थे, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पैटर्न में था। तीसरा, बहुत सॉफ्ट होता है जब भी हम ब्रश, क्योंकि हम खुद चबाते हैं, अगर वो कड़ा होता तो फेंक देते थे, दूसरा लेते थे, तो खुद चबाते थे, वो सॉफ्ट होता है नेचर में। तीसरा, हम चौथा, हम लोग उसी समय यूज करके उसको फेंक भी देते थे। या अभी क्या या होता है, जब हम ब्रश करते हैं, उसको हम कितना टाइम लेते हैं वापस ब्रश को क्लीन करने में, वी डोंट पुट सो मच ऑफ टाइम। ब्रश किया, हम्म धोया और वापस उसी में रख दिया, रात भर उसके में पानी रहा, जो कि एक बैक्टीरियल इन्विटेशन है वो, जब पानी जहाँ रहेगा वहां पे बैक्टीरिया एग्जैक्टली आएंगे, तो एग्जैक्टली वो आएंगे, ठीक है। हम लोग दातुन को हटा दिए और ब्रश को ले आए, ठीक है। अब ब्रश के मामले में क्या होता है कि ब्रश 3 तरह का होता है, सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है और हार्ड होता है। सॉफ्ट के फिर अगेन अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, वो सब एक अलग है, बट सॉफ्ट होता हम्म। है। अब जब हम मार्केट में ब्रश खरीदते हैं तो कोई 100 रुपए की ब्रश होती है, खास करके रेलवे स्टेशन पे देखना 10 रुपए की ब्रश होती है। अब जो गांव के लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आया, उनको इतना समझ में आया कि दातून जो है वो अच्छी चीज नहीं है और हमें ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। वो जाके हार्ड ब्रश खरीद के लेके आते हैं, जो कि 10 रुपए या 15 रुपए में मिलती है। वो ब्रश मतलब कितना डैमेज कर रहा है, आई कैन नॉट टेल यू। अभी कुछ दिन पहले राइट मैं एक स्कूल कैंप में गई थी, वहां पे 5th 6th के बच्चे हैं, 7th के बच्चे हैं, जिनका नया नया दांत आया ना, मुझे अब्रेजन दिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे ठंडा ओके लग रहा है, गर्म लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ब्रश के नाम पे हार्ड ब्रश खरीद रहे हैं, क्योंकि वो 70-75 रुपए की ब्रश, हम्म। वो भी ब्रश हम 3 महीने में आपको फेंकने के लिए बोलते हैं, 3 महीने के बाद उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। तो वैसे हार्ड ब्रश को खरीद के लाके जस्ट बिकॉज कि दिस इज द ट्रेंड, और उन पूरे दांत को डैमेज कर रहे हैं। मैं उन सभी को बोलती हूँ कि अगर देखो, हम ठीक है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं सॉफ्ट ब्रश तो हम कर सकते हैं। ब्रश की भी रेंज आते हैं, मतलब हमारे क्लिनिक में भी 100 रुपए से लेके 600 रुपए की ब्रश होती है, एंड ऑब्वियसली अगर आप प्राइस ज्यादा ले रहे हो तो इट कम्स विद सम गुड क्वालिटी ओनली। हम हम्म। उसको ये नहीं बोल सकते कि इसको सस्ता क्यों नहीं, वो नहीं सस्ता बन सकता, उसमें क्वालिटी है। बट एटलीस्ट बेसिक हमें ये समझना होगा कि हमें सॉफ्ट ब्रश ही प्रयोग करना है। ये हार्ड ब्रश जो है, ये आप करेंगे, ये मतलब बहुत डैमेज है। और नहीं तो हम दातुन यूज कर सकते, दातुन इज ऑलवेज गुड। आप दातुन को पेस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। लोग को, मैं काम वाली जो हमारे घर में आती है, इन लोग को मैं देख रही हूँ ब्रश कर रहे हैं, हार्ड ब्रश ला रहे, पूरा मतलब ऊपर का इनामल चला गया है, और सारे दांत को वो निकलवा रहे हैं, क्योंकि वो रूट कैनाल भी अफोर्ड नहीं कर पा। तो अपनी चीज हम भूल गए, हम अपनी चीज को ओके भूल गए, दातून भूल गए। बट आई बिलीव कि दातून जो है ये बहुत अच्छी चीज है, खास करके नीम वगैरह, वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट आपको दे रहा है। हम्म। तो दातून को जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं, और नहीं तो सॉफ्ट ब्रश। मैंने यही पॉइंट लास्ट टाइम प्रियंका से पूछा था पॉडकास्ट में, बट ऑब्वियसली शी इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, जहाँ पे शायद ये दातून दातुन जानते जो भी हम नहीं। वो कल्चर लोग नहीं जानते थे, जो जो हम लोगों ने बचपन में एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हुए देखा है। सो थैंक यू फॉर दैट कि आपने वो मेरे बिना पूछे ही काफ़ी उसमें आपने क्लियर कर दिया। ऑन अ लाइटर नोट, एज अ डेंटिस्ट, मैंने ये प्रियंका से भी पूछा था, जब भी आप कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं या फिर किसी से मिलते हैं, सो क्या सबसे पहला चीज आप दांत नोटिस करते हैं लोगों का? 100%। मूवी देखते समय भी मुझे वही दिखता रहता है, इसके पीछे भी मिसिंग टूथ है, मतलब जो साइड एक्टर होंगे ना, उसके भी पीछे का कोई मिसिंग वाह। टूथ होगा ना, वो भी मुझे दिख जाता है। मतलब मैं कभी कभी पेशेंट का चेहरा भूल जाऊं, बट और जस्ट ओरल कैविटी को देख लियो, वो तो नहीं भूल सकती। मतलब वो ओके, मुझे, या वो पेशेंट बोलेगा मैं आपसे पहले मिला हूँ, मैं शायद ना मानूं। दांत तो दिखाओ, मुंह पहले देख दांत ली तो दिखाओ, शो मी योर हाँ, दांत टीथ। दिखाओ, मुंह खोलो, पहचान जाओगे कि ये मैंने देख रखा है पहले। तो ये हमारी दांत नजर मैंने ही पहले वैसा हो देख। जाता है। एब्सोल्युटली हमारी नजर ही एब्सोल्युटली। पहले आपकी उसी दांत पे ही जाती है, आपकी स्माइल कैसी है। कुछ कुछ कोई के फ्रंट के क्राउन्स लगे होते हैं, बहुत अच्छे क्राउन्स होते हैं, हाँ। बट स्टिल वी कैन मेक इट आउट कि क्राउन लगे हुए हैं। हमारी तो आदत है अ, ये। थोड़ा डेंटिस्ट के एस्थेटिक पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे लोग टूथ वाइटनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, अलाइनर्स यूज कर रहे हैं। सो टूथ वाइटनिंग का क्या मतलब, उसकी सीक्रेट क्या है, या फिर उसका मिथ कुछ है, या फिर आर दिस जो अभी जो बहुत सारे मैं देखता हूँ एड्स भी आते हैं, स्टिकर्स की तरह आते हैं, आप अपने दांतों में लगा दीजिए और आप वो वाइटनिंग कर देंगे, तो व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस
टीथ व्हाइटनर्स? ये सब क्या मार्केटिंग सेफ है यूज़ एजेंडा है। करना? देखो सेफ है कि नहीं ये डिपेंड करता है, बिकॉज जब हम लोग हुँ, टीथ व्हाइटनिंग करते हैं तो इससे लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कुछ कुछ हुँ, एसिडिक कंपोनेंट होते हैं। इतने डिटेल्स कंपोनेंट तो सभी लोग नहीं समझेंगे, पर पहले बेसिक में राइट। शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि पहले जो टीथ व्हाइटनिंग वगैरह की प्रोडक्ट आती थी वो 36-37% तक एसिड यूज करते थे, तो भी तभी जाके वो व्हाइटनिंग इफेक्ट हुँ, आता था। हुँ, अब क्या है कि उससे कम परसेंटेज में, मतलब हमारे जब हम लोग करने जाते हैं ये व्हाइटनिंग या ब्लीचिंग प्रोसीजर बोलते हैं, हुँ, तो जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि अगर आप पेइंग पेशेंट हैं, आप पैसा दे सकते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेड ब्रांड है। आई एम लाइक मैं चाहूंगी कि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे बने और अब बन रहे हैं, बट स्टिल जो एसिड कंपोनेंट है वो बहुत हाई होता है। तो आप खुद सोचो कि हम लोग इंडियंस हैं जो कि हम लोग हर मील कलर्ड ही खाते हैं, अनलाइक हुँ, फॉरेनर्स। हुँ, उन लोग सिर्फ बॉईल करते ही खाते हैं, हमारे हर मील में हल्दी होता है, राइट। मिर्ची पाउडर होता है, तो हम चाय पी रहे होते हैं, तो मतलब ऑल द डे हर एक मील कलर्ड फूड होता है। हुँ, तो अगर हम हुँ, टीथ व्हाइटनिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एसिड वाले से कर रहे हैं तो वो बहुत फ्रॉस्टी व्हाइट हो जाता है। तो जब वो फ्रॉस्टी व्हाइट हो जाता है उसके बाद हम ये सारे कलर्ड फूड खाते हैं ना, तो वो जाके और बुरी तरीके से उसको डैमेज कर देते हैं। आज के डेट में 10 रुपए या 20 रुपए में रोड पे भी बेचते रहते हैं हुँ, दांत सफेद करने के। वो क्या है? वो एसिड है। एसिड से तो कोई भी कर सकता है, बट अच्छी प्रोसीजर वो होती है जहां हम आपके व्हाइटनिंग प्रोसीजर इफेक्ट भी दे पा रहे हैं और आपके दांत को सेव भी कर रहे हैं, तब जाके एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है। तो अब कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं हुँ, जिसमें कि जो एसिड कंपोनेंट है वो बहुत अच्छे से मॉनिटर्ड है, साथ में कभी कभी उसमें कुछ फ्लोराइड कंटेंट भी वो डालते हैं जिससे कि आपका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी आए, और बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे वो चेंज नहीं हुँ, लाके दे देगा, मतलब तुरंत में व्हाइट नहीं हो जाएगा। जैसा दांत है वो तुरंत में व्हाइट नहीं हो जाएगा, वो बहुत स्लो होगा, बट वो अच्छा रहेगा। कभी कोई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं ना जो एक बार में पूरा चमका दिया दांत को व्हाइट एकदम, बट वो रहेगा नहीं, बिकॉज हम जैसे खाना खाएंगे वो हुँ, दांत जैसा पेशेंट का था उससे भी ज्यादा वापस बुरा हो जाता है। तो हम लोग वो यूज नहीं करते। काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है पेशेंट की जब हम हुँ, लोग टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो उनको हम ये बताते हैं कि आप थोड़ा स्लो रहो, 2-4 बार करोगे तो जाके अच्छे। जैसे कि तुम अभी बोल रहे थे ना तंबाकू खाने वाले का जो हुँ, स्टेन्स होता हुँ, है, हुँ, तो हम दो चीज होती है जब हमारे पास लोग दांत साफ करवाने आते हैं। एक होता है दांत साफ करवाना जिसको स्केलिंग बोलते हैं, और राइट। एक जो कि आपके गुड ओरल हेल्थ के लिए हो, और दूसरा होता है टीथ व्हाइटनिंग या ब्लीचिंग प्रोसीजर जो कि एस्थेटिक करेक्शन होता है। तो बहुत सारे लोग इस दोनों का मतलब नहीं समझते। बहुत सारे लोग हुँ, हमें फोन पे अपॉइंटमेंट दे देंगे टीथ व्हाइटनिंग करनी है, बट जब वो क्लिनिक आते हैं तो पता चलता है कि वो स्केलिंग करवाना चाहते हैं। ये स्केलिंग के लिए। कंफ्यूजन है लोगों को। तो मोस्ट ऑफ द स्टेन्स जो हैं, जो स्टेन है, जैसे तंबाकू खा रहे हैं, तो जो तंबाकू खाते हैं ना उनके दांत पूरे काले हो गए सपोजिंगली, हुँ, 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 जमते जमते काले हो गए। तो जब हम स्केलिंग करेंगे तो वो काला वाला परत चला जाए, बट बहुत साल तक रह गया है तो ओरिजिनल दांत भी उनका येलोइस आने लगता है या रेडिश ओके। अपीयरेंस होने लगता है। तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग हैबिट पहले छोड़ दो, तभी टीथ व्हाइटनिंग अफोर्ड हुँ, कर हुँ, सकोगे। हुँ, फिर हुँ, 7-8 हजार रुपए लग जाते हैं पर सेशन के, मिनिमम मिनिमम। ओके। इससे ऊपर भी जाते हैं 15,000, कोई 20,000, डिपेंड्स। हुँ, यहाँ से शुरू होता है मिनिमम। तो आप इतने महंगे इलाज में जा रहे हैं, तो अगर आप हैबिट छोड़े तो आप कराओ, और दूसरा 2-3 सेशन कराते कराते आप नॉर्मल करोगे। अगर हम ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला करेंगे एक बार में व्हाइट कर देंगे, पर दोबारा वो बुरी तरीके से रेड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर आज के डेट में आप नहीं करा सकते, सेफली हुँ, करा सकते हुँ, हैं बिल्कुल। आप क्लिनिक में आके डॉक्टर के, क्योंकि हमें हमें पता होता है कि राइट। एग्जैक्टली कितना टाइम देना है। अब तो वो लाइट क्यूरिंग के थ्रू भी होती है, तो इट इज गुड। लेकिन बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज भी नहीं है तो ये एस्थेटिक करेक्शन ही। तो अगर हम ऐसे राइट। तंबाकू खा के लाल करके टीथ व्हाइटनिंग करें, क्या इफेक्ट? कुछ लोग होते हैं जैसे फ्लोरोसिस वगैरह होती है, एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि दांत बहुत ज्यादा मतलब रेडिश हो जाता है, वहां के पानी का वैसा हुँ, हुँ, टोपोग्राफिक उनका वैसा ही होता है, तो उसकी वजह से वो पानी वगैरह की वजह से होता है, तो उनमें ब्लीचिंग करते हैं और अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होता है, अच्छा ही होता है। अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। अगर कुछ पेशेंट है जो नहीं लगता है, उनको लगता है कि इतना पे नहीं करते, तो आई विल एडवाइस कि मत कराओ, फिर ऐसे ही रहो। अब जैसे किसी का बहुत ओके। लाल है तो अब उसका एस्थेटिक करेक्शन का और भी वे है। हम लैमिनेट्स कर सकते हैं, मतलब क्राउन्स वगैरह लगा देते हैं, वो और टिकाऊ हो जाता है। डिपेंड करता है केस टू केस, बट करा सकते हैं अगर आप अच्छे ब्रांड को यूज कर रहे हैं तो। तो टिपिकली 2 टीथ व्हाइटनिंग सेशन के बीच में आप कितना गैप रिकमेंड करते हैं एज़ अ डेंटिस्ट? देखो सेंसिटिविटी आती है, जब भी हम लोग टीथ व्हाइटनिंग हुँ, करते हैं तो सेंसिटिविटी आती है।
तो डिपेंड करता है पर्सन के इनटेक पे कि वो बहुत, जैसे जो मैं बंगाल में भी काम करती हूँ, वहाँ पे चाय का बहुत कॉन्सेप्ट है। हम्म वो बहुत चाय पीते हैं, दिन में 8-10 कप पीते हैं। तो अगर 8-10 कप पी रहे हो तो आपकी टीथ व्हाइटनिंग 6 मंथ से ज्यादा नहीं चलेगी, तो फिर आप 6 मंथ में कर लो। कुछ लोग ऐसे ओके होते हैं जो इतना कंजम्पशन नहीं होता है, पानी वानी बहुत पीते हैं और मतलब ऐसी चीजें चाय वाय बहुत नहीं लेते हैं, तो आप साल भर एक करवाते हो तो आइडियली साल भर चलता है आराम से आपका टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर। ओके ओके। चेतना दी, आप यंग जो अभी जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो नॉर्मली जो हमारे पॉडकास्ट की जो जनता है उनका जो टिपिकल एज रेंज है ना, दिस इज समवेयर अराउंड 25 to 30 years, तो उनके लिए एज अ डेंटिस्ट आपका क्या मैसेज रहेगा कि क्या अवॉइड करें, क्या करें? वो तो इज वो हर जगह अवेलेबल है, बट क्या नहीं करें इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक इस बात पे एक बहुत अच्छी चीज याद आई है रौनिक। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं खास करके हाँ। कोलकाता में, अभी वेट मैनेजमेंट करना, हमारे अपने टंग पे कंट्रोल नहीं है, खाना भी खाना है, हम्म। वेट भी नहीं बढ़ाना है। तो ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो पहले भरपेट खाना खाते हैं, फिर वॉशरूम जाके मुंह में उंगली डाल के प्यूक करते हैं, ताकि वो वेट गेन में उनको हेल्प ना करे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी हाँ। कंसिडर किया जाता है, जिसको बुलिमिया बोलते हैं। तो लोग कर रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं, आई हैड ए पेशेंट जिसकी का एज बहुत नहीं था, तो वो सी वाज वेरी फैट हम्म। और उसको वेट कम करना था। तो वो यही करते हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, खाना है तो हम ह्यूमन ही ना, अपने ह्यूमन बिहेवियर से हम कहाँ ही बाहर जाएंगे, कितना दिन मुंह मार के रह सकते हैं। हम्म। पर ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करके वो करते थे और वो जाके वॉशरूम में जाके उल्टी करती थी, करते करते फ्रॉम 80 सीरीज टू 50। लेकिन क्या खोया उसने, खोया ये कि उसका जो सारा दांत था ना वो मतलब 3 to 4 mm इतना घिस गया उल्टी करने से, क्योंकि पीएच आपका ओरल कैविटी का चेंज हुआ, दांत पूरा इरोजन जो मैं ओके। बोल रही थी घिस के पूरे छोटे हो गए। अब जब वो दांत छोटे हो गए, सीवियर सेंसिटिविटी, एसी में बैठना नहीं हो पा रहा था, गर्म मतलब फैन, गर्मी लग रही है कोलकाता में, यू नो हाउ हीट इट इज, या। गर्मी लग रही है, एसी चलाना मजबूरी है तो मुंह ढक के बैठना, बोलने का नहीं, से लॉस्ट वेट, खाने की इच्छा खत्म हो गई, वेट ऐसा लूज हो गया कि सी केम डाउन टू 36। अब वाह। उसको, अब खाना चाह भी रही है तो वो चबा नहीं पा रही है, क्योंकि दांत में इतने दर्द होने लग गए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकली वो थोड़ी सी मतलब उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी, वहां गई, खाना नहीं खा रही, खाना नहीं, वेट वाज रिड्यूसिंग लाइक एनीथिंग। अब उसको रिग्रेट भी हो रहा है कि अब क्या। फुल माउथ हमने उसके मुंह में आरसीटी हम लोगों ने करा, फिर क्राउन्स लगाए। और मेरे पेशेंट थे, मैं बहुत उससे अटैच्ड हो गई थी, तो मैं बहुत धीरे धीरे, खाना ही नहीं, वो चबाना भूल गई थी। पॉइंट ये था कि वो चबाना भूल गई थी, उसको डर था तो वो चबाती नहीं थी, खाना ही नहीं खाना है। फिर उसकी मम्मी से हम लोग मिले, उनको काउंसिल किए कि हम्म। आप इसको जैसे दिन भर में 6 रोटी खिलानी है, तो हर एक एक घंटे में एक एक बाइट दो, एटलीस्ट 6 रोटी का इसके बॉडी में कंजम्पशन हो। शादी वादी भी नहीं हो पा रही थी, बहुत वेरी लीन एंड थीन बिकॉज ऑफ दैट। फिर वहां से शुरू करते 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 सी केम अगेन बैक टू 45-47, फिर हुआ नॉर्मल हुई। पर स्टिल वो उतना सारा पेन लेना, जैसे कि रूट केनाल पेनलेस प्रोसीजर है ऑलमोस्ट आज हम्म। की डेट में, बट स्टिल एट सच एन यंग एज उसको सारे दांत में रूट केनाल कराना, बहुत अपॉइंटमेंट, 3 मंथ्स उसका इलाज ही चलता रहा, दवाइयां खाते रह गई। तो ये दिस इज नॉट द वे। तो मैं आज के यूथ को ये जरूर, ये कर रहे हैं, ये बताने वाली चीज नहीं, बिकॉज दे डू इन द वॉशरूम, तो वो बताते नहीं है। बट आई नो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो आई हम्म। नो कि मतलब हर महीने में ऐसे 2 पेशेंट से मिलती हूँ, खास करके फीमेल्स को जो वेट लूज करना चाहती है, दे डू दिस। और प्लीज ये मत करो, ये तो बिल्कुल भी मत करो, कुछ नहीं हासिल होगा एक टाइम के बाद। और एक रूट केनाल ट्रीटमेंट भी कोई बहुत बड़ा सर्वाइवल प्रोसीजर नहीं है, आप बहुत अच्छी रूट केनाल करेंगे तो भी आप बहुत अच्छी इम्यूनिटी रही तो 10 साल 15 साल, इससे ज्यादा नहीं होता है। फिर रीआरसीटी कराओ, मतलब बोलते हैं ना डॉक्टर और वकील का पीछा नहीं छूटता, इट्स वेरी करेक्ट। आपको वो ऑन एंड ऑफ, राइट। क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान का काम नहीं कर सकते। भगवान के दिए हुए दांत को जब हम ऐसे खराब करेंगे तो हम तो रिपेयरिंग प्रोसीजर कर रहे हैं ना। हम्म। रूट कैनाल इज ऑल्सो रिपेयर प्रोसीजर, इट्स नॉट कि आपको रीजनरेट करके एकदम न्यू लाइफ दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो दिस तो ऑब्वियसली आई विल से नो। दूसरा, अल्कोहल से या कोई भी, नॉट ओनली अल्कोहल, एनी एडिक्टिव जो भी है, जैसे भी आप इसको जिस भी स्टाइल में नाम ले लो आप इसको, हम्म। उसको वो मत करो। ये हीरो हीरोइन इसके पैसे ले रहे हो, खुद नहीं कर रहे होते हैं, ये पक्की बात होती है।
तो ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाना, या बोलते हैं ना हम कैसे फ्रेंड्स के साथ अलग एक मज़ा है। हम 1 घंटा ऐसे ही बात कर सकते हैं, ऐसा क्या ही हम फ्रेंडशिप निभा रहे हैं जहाँ बिना दारू के बैठ ही नहीं सकते। तो ठीक है, अगर आपको बहुत लग रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं दिस इज़ द वे वी सोशलाइज़, खास करके बड़े-बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, मेट्रो सिटीज़ में। तो एटलीस्ट डोंट बी एडिक्टिव टू दिस, एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं। तीसरा, हम बहुत जंक फूड में इन्वॉल्व है। हम्म, आज के डेट में अब तुम देखो, अभी बोलते हैं ना अचानक से डेंटल बूम हो गया है। तुम अभी देखो सारे डेंटिस्ट बड़े मतलब अच्छा पेशेंट्स हैं उनके पास, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये क्या हुआ अचानक ऐसा? मेरी नानी दादी सब लोग बोली कि मैं तुम्हारी डिग्री से 1 रुपया वसूल नहीं पाई हूँ, एक का मैंने दांत नहीं निकाले। सब के सब 32 ही होंगे या 28 होंगे, उसके साथ ही इस दुनिया से गए। या अगर कुछ हाँ, दादाजी नाना जी मेरे बहुत लंबे समय तक रहे थे, तो मे बी लूज होते होते उन्होंने शायद कुछ निकाल लिया हो, पर उनको कभी डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो क्या एक अलग चीज था, वो जो खाना खाए थे वो बिना खाद वाला खाना खाए, तो वो बहुत इजी डाइजेस्टेबल फूड था। आज के डेट में तुम घर का भी बना हुआ खाना अगर खाओगे तो भी तुमको हार्टबर्न फील होता है, हमें फील होता है ना कि हार्टबर्न हो रहा है, ये बहुत राइट, इजी डाइजेस्टेबल नहीं है। खाने में आटा को प्रिजर्वेटिव्स रखे हुए हैं उसमें, दाल में प्रिजर्वेटिव्स है, तो हर एक चीज हम प्योर फॉर्म में खा नहीं रहे। सब्जी इज फुल ऑफ फर्टिलाइजर्स उसमें डाले हुए हैं। तो हम इजी डाइजेस्टेबल फूड भूल गए हैं। जो भी हम खा रहे हैं इसका ऐसे मतलब अगर हम घर का भी खाना खा रहे हैं तो भी वो घर का खाना वाला फीलिंग नहीं देता है जैसे पहले राइट, देता था। आज के डेट में गैस्ट्रिक इशू कितना है, मतलब तुम कोई भी बता दो कि एवरीवन, किसी भी ऐसे इंसान से एवरीवन, मिलो जो बोला होगा कि मुझे गैस्ट्रिक इशू नहीं है। मतलब गैस्ट्रिक जो है, डायबिटीज जो है, डेंटल इश्यूज जो है, ये है इंडिया आई थिंक नंबर 1 पे चल रही है इन सब मामलों में। तो ये क्या एब्सोल्युटली, रीजन है? हम ऑर्गेनिक फूड को समझ नहीं पा रहे हैं। हम खरीदने भी सब्जी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सब अच्छा ही दे। मैं बहुत पहले फेसबुक में ना मैं कुछ कुछ वीडियोस डालते रहती हूँ रोहानी, बहुत पहले डाली थी। एक बार मैं समर में, अगर हमारे पास टाइम है तो आई जस्ट टेक 1 मिनट टू या प्लीज एक्सप्लेन प्लीज, दिस। तरबूज लेने के लिए, तुम जानते हो समर में यहाँ पे तरबूज, तो मैं खरीदने गई तो मैं उनसे पूछी कि कैसा है भैया, तो वो बताए ये वाला अच्छा है। तो मेरे साथ एक और थे, वो खरीद रहे थे, तो वो बोले ये मीठा होगा, तो बोला हाँ 100% मीठा होगा। तो बोले आपको कैसे पता है ये 100% मीठा होगा? तो बोला नहीं नहीं 100% ही मीठा होगा, कंफर्म है। तो फिर वो पूछा लाल है, तो बोला हाँ हाँ एकदम पूरा लाल है। बोले यार जो फल कटा नहीं है, पूरा रखा हुआ है, ऐसे तो हम अपने घर की सब्जी का भी नहीं दे सकते भाई। अगर हम लोग भी घर पे कुछ उगाते हैं ना कुछ तो उगाते हैं, तो हम इतने कंफर्म तो नहीं होते कि ये अमरूद मेरे पेड़ का है तो ये अच्छा ही निकलेगा, डर होता है कि अंदर में कीड़ा होगा। ही वॉज वेरी श्योर। जो फिर मैं उसको बोली कि कैसे तुमको पता, तो वो कुछ नहीं बोला, बट ये हम लोग समझ रहे हैं कि वो इंजेक्शन दिया है। तो या जब वो पेशेंट चला, वो जो पेशेंट बोल रही हूँ, वो जब इंसान चले गए, तो मैं उनको ऐसे ही बोली कि क्यों करते? तो बोला आप ही बोलिए मैडम, अगर हम इसको भी मीठा काट के, हमको जब तरबूज हम लेने जाएंगे तो उसको वो ये लोग बोलते हैं काट के दिखाओ पहले। हाँ, काट के दिखाएगा, लाल रहेगा, वो मीठा रहेगा तभी खरीदेगा, नहीं तो वो उसको छोड़ के चला जाएगा। तो हम तो खुद ही हम वही चीज मांग रहे हैं, वो वही दे रहा है। तरबूज सब लाल ही होगा ये कैसे हम बोल सकते हैं? तो हम तो खुद प्रमोट कर रहे हैं कि तुम उसमें इंजेक्शन डालो, उसको लाल करो, सुगरी करो, सो दैट आई विल बाय। पर हम क्या खरीद रहे हैं हम नहीं जानते। अभी या पिछले हफ्ते में कोलकाता से काले जो ब्लैक ग्रेप्स आते हैं वो खरीद के लेके आई। जो ब्लैक ग्रेप्स होता है वो पूरा ही काला होता है ना, अंदर में भी काला होता है बाहर में भी। वो जो ग्रेप्स था वो सिर्फ ऊपर वाला परत उसका काला था, अंदर में वो ग्रीन था। तो ये हम लोग कैसे, ये तुम शिट, सोचो क्या कर रहे हैं, हाँ, और छोटे बच्चों को खिला रहे हैं। मेरी बहन की बेटी प्रज्ञा को तुम जानते हो, उसी की बेटी वो खा रही थी। तो तुम सोचो हम ऐसे सिचुएशन में आ गए जहां हम खुद ही ये कर रहे हैं, और वो इजी डाइजेस्टेबल फूड्स हम ले नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से पेट में बहुत हम्म, एसिड बन रहा है। और वो बर्ब्स के थ्रू या जिस भी थ्रू हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ को डैमेज कर रहा है। तुम देखो बोन्स के भी इशू, आज सडनली तुम देखो अभी अचानक से हम लोग सब बोले कमर दर्द हो रहा है, पीठ या दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हड्डियों में इशू आ रही है। वो सब के पीछे है खाना। और हम इसको छोड़ के, ये तो खराब हो ही रहा है, इसको छोड़ के वी ईट अगेन जंक फूड ऑन टॉप ऑफ इट। है ना, हम तो जाते ही हैं जंक फूड खाना ही खाना है, सैटरडे नाइट बाहर जाना है, लोगों को खाना है। खाने में भी हम नहीं सोच रहे कि हम क्या खा रहे हैं, जंक फूड खाए जा रहे। तो एटलीस्ट ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारे हाथ की चीजें। 14 डेज से 21 डेज लगता है टू बिल्ड ए हैबिट, जिसको भी हम लोग हैबिट हम्म, ब्रेकिंग के लिए जाते हैं कि आप स्मोकिंग छोड़ दो।
इट्स अ मैटर ऑफ 14 टू 21 डेज। आप नहीं लोगे तो स्टिमुलेट नहीं करेगा, बट वही है, फिर आपके दोस्त कैसा मर्द है, ऐसा है, ये वो, बैड थिंग। आपके ट्रू फ्रेंड्स आपको इस चीज के लिए कभी ललकारेंगे नहीं। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है हम यूथ को बचना चाहिए। एंड ये करने, इंडिया में इतना पैसा होने के बावजूद तुम देखो, हाफ ऑफ द मनी दे स्पेंड ऑन देयर हेल्थ। क्या मतलब बनता है? मतलब हम पहले काम करें, एब्सोल्युटली। मेहनत करें, फिर डायबिटीज का पैसा दें, फिर उनको हाइपरटेंशन का पैसा दें, कार्डियक का पैसा दें, हड्डी का पैसा दें, डेंटल का पैसा दें। तो व्हाट इज लेफ्ट? पॉडकास्ट एंड करने से पहले चेतना दी, एक बहुत ही जेनरिक सवाल जो हर कोई हर जगह पूछता है। नॉर्मली कितने फ्रीक्वेंसी में आपको नॉर्मली डेंटिस्ट विजिट करना ही चाहिए फॉर अ गुड ओरल हेल्थ? 6 मंथ्स बोलते हैं, ओके। बट 6 मंथ नहीं भी तो कम से कम साल में एक बार मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसल्टेशन फी डॉक्टर्स की हम्म। बाकियों जैसी हाई नहीं होती है। हमारी कंसल्टेशन फीस वेरी लेस ऑलवेज। कहीं पे भी आप जाओगे तो सारे डिपार्टमेंट के जो कंसल्टेशन फी होते हैं उससे कम ही हाँ। होते हैं डेंटल के, बिकॉज वी चार्ज फ्रॉम द प्रोसीजर। हमें राइट। कंसल्टेशन से बहुत लेना देना नहीं होता है। तो भी मतलब 6 मंथ्स में एक बार आप जरूर विजिट कर सकते हैं। अगर 6 मंथ बहुत फिजिबल नहीं लगे तो कम से कम साल भर में एक बार में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप मिल सकते हैं। मुझे लास्ट पॉडकास्ट में प्रियंका ने, जब डेंटिस्ट वाला मैंने किया था, उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई थी कि डेंटिस्ट कॉस्टली नहीं होते, इग्नोरेंस होती है। इग्नोरेंस है 100%। दिस इज द टैगलाइन ऑफ डेंटिस्ट्री हाँ। नाउअडेज। मतलब मैं देखी हूँ लोग ऐसे, आप जब ब्रश करते हो तो दांत एक ऐसे आईने में देखते हो ना, हाँ। उनको दिख रहा होता है यहाँ कैविटी है, दिल नॉट कम टू अस। दिल आराम से वेट कि पेन आएगा तभी डेंटिस्ट के पास जाना है। और झारखंड में तो और भी बुरी हालत है। मतलब यहाँ दर्द होगा पहले दांत में, तो वो घरेलू नुस्खा, राइट। लौंग इलायची ये सब करेंगे। मैं तो पेट्रोल डालते हुए भी लोगों को सुनी हूँ। हाँ। उसके बाद ये सब हो जाएगा तब वो झाड़ फूक के पास जाएंगे, वहां से नहीं होगा तो दवाई दुकान, फिर दवाई दुकान, फिर यथासंभव सारा कोशिश जब फेल हो जाता है, देन दे चूज अस कि अब एक डॉक्टर के पास जाना है। सो तो इवन ओरल कैंसर के लिए भी मैं ये बताना चाहूंगी कि लोग बड़ी आसानी से बोल जाते हैं कि मैंने ना दांत उखड़वाया, मुझे ओरल कैंसर हो गया। इट्स नॉट हम्म। लाइक दैट। आपके दांत उखाड़ने से ओरल कैंसर नहीं हो सकता है। आपके उस इंसान से कभी कोई पूछे बैठ के ना, तो वो अपनी गलती नहीं, कोई भी इंसान, हम्म। कोई डॉक्टर भी अपनी गलती नहीं राइट। बताता है, आई एक्सेप्ट दिस। बट पेशेंट भी नहीं बताते हैं। पेशेंट को मैं कितनी बार देखी हूँ रौनिक की, वो बोल रही हूँ सर जाके बायोप्सी करा लीजिए, दिखवा लीजिए, वो नहीं सुनते हैं हमारी बात। और एक मान लो छोड़ो बायोप्सी, अभी जैसे किसी को दर्द हो रहा है, दवा ले रहे हैं, छोड़ रहे, सप्रेस करा सप्रेस करा सप्रेस कर, अचानक से वहां पे ऑलरेडी कैंसर का वो रूप ले चुका है और वो हम्म। दर्द के हम्म। लिए डॉक्टर हम्म। के पास गए, डॉक्टर ने वो दांत निकाला, बायोप्सी के लिए सामान गया, कैंसर पॉजिटिव आ गया। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि डॉक्टर ने आपको कैंसर कर दिया, वो तो वहां पे था आपका ऑलरेडी, आपने उसको ऑनेस्टली। डिले किया था। ये वाला पार्ट वो किसी को नरेट नहीं करते। वो यहाँ से नरेशन शुरू कर देंगे, मैं डॉक्टर के पास दांत निकलवाने गई और मुझे कैंसर हो नहीं, गया। कैंसर हो। तो ऐसा नहीं होता। इग्नोरेंस इज रियली बैड, रियली बैड। देवघर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं बोली भी हूँ ना कि बायोप्सी आप करवा लीजिए। चूंकि मैं कोलकाता में प्रैक्टिस करती हूँ तो आई टॉक वेरी स्ट्रेट अवे कि आपको एक टेस्ट में हम्म। कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और क्या 1200 रुपए 1300 रुपए में बायोप्सी होती है? कौन है उसका कमीशन? ऑल ओवर इंडिया में आपको जहाँ करना करवा लो। तो उनको लगता है कि हम कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, एंड दे डू नो। और कुछ लोग तो आके भड़क भी जाते हैं कि बेकार में ही आप पटना घुमा दे। मैं बोली ये खुश नहीं हूँ आपकी कैंसर नहीं निकला है, इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने पटना घुमा दिया। तो मैं क्या बोलो कि मतलब किसी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निकला हम्म। होता है, पर वो जान रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, पर वो डर के मारे नहीं जा रहे होते कि नहीं 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 ही होगा। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कहीं डाउट है हम्म। तो कोई हम्म। देखिए, अगर प्रॉब्लम आ गई, कुछ लोग को तो मतलब कुछ लोग तंबाकू वगैरह से लाते हैं, कुछ लोग को ऐसे भी हो जाता है। या। तो अगर हो जाता है तो वहां पे डरना नहीं। अब प्रॉब्लम तो आ गई है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा, कुछ टेस्ट बोलेंगे, वो टाइम पे करा लो। डर के या डर के मारे हम नहीं जा पा रहे हैं कि कहीं निकल गया तो, तब तक आप लेट कर चुके होते हैं। तो अवेयरनेस इज ऑनेस्टली। ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड इग्नोरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर श्योर। थैंक यू सो मच चेतना दी। थैंक यू आप आए रॉनिक। पॉडकास्ट, इट्स ऑलवेज नाइस टू कनेक्ट विथ योर स्कूल मेट्स, जहाँ से हम एक साथ पढ़े हुए, वहाँ के लोगों से कनेक्ट करना, बिल्कुल उनसे बिल्कुल, बचपन हम साथ इतना। में बीता है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद मिलके, इतना बात करके। बिल्कुल। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, एंड थ्रू दिस बहुत अच्छा। पॉडकास्ट, लोगों को भी मज़ा भी आएगा कि दो ओल्ड कलीग्स में बात हो रही है, और साथ में आपको आपकी ओरल हेल्थ के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा।